हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ड्रीम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ संविधान का, जो जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेनली यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपटीशन के लिए। तो इसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। संविधान क्या मूल अधिकार देता है और कितने प्रकार का है, वो सभी इसमें हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार को भारत के संविधान के पार्ट 3 में शामिल किया गया है। और मूल अधिकार को मेनली लिया गया था अमेरिका से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है, जो प्रोटेक्ट करती है, भारत के सभी नागरिक के मूल अधिकार को बचाती है। तो पार्ट थर्ड में शामिल किया गया है। और इस पार्ट थर्ड को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। और यह मैग्ना कार्टा कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं। तो संविधान के तीसरे भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और यह अनुच्छेद 12 से 35 इसको डील करता है। तो सबसे पहला अधिकार देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 इसको डील करता है, समानता का अधिकार। तो मूल अधिकार 7 प्रकार के होते हैं, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आज राइट टू इक्वलिटी को पढ़ाऊँगा, समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड और 3-4 अधिकार हैं, तो सभी को पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में पहले समझ लेते हैं समानता का अधिकार। संविधान क्या हमें समानता देता है। तब 12 से 35 डील करता है। तो अनुच्छेद 12 को पहले समझते हैं। अनुच्छेद 12 क्या है। अनुच्छेद 12 का मतलब है, यह डिफाइन करता है स्टेट और सेंट्रल लेवल पर जितने भी अथॉरिटीज़ है, आर्टिकल 12 में शामिल किया गया है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट और नीचे लोकल गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जितने विभाग हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पर हो गया लेजिस्लेटिव आर्गन जो कानून बनाता है। और हो गया दूसरा एक्सिक्यूटिव जो कानून अप्रूव्ड करता है। और तीसरा हो गया जुडिशियरी का मतलब यह एनालिसिस करता है, कानून जो बनता है उसको एनालाइज करता है कि यह कानून सही है कि नहीं है। तो हम लेजिस्लेटिव आर्गन को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। और एक्सिक्यूटिव आर्गन्स को बोला जाता है राष्ट्रपति। एंड जुडिशियरी को सुप्रीम कोर्ट। ये सेंट्रल लेवल पे है, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है। और लेजिस्लेटिव आर्गन कानून बनाती है, और ये जुडिशियरी इसको एनालिसिस करती है, और उसके बाद अप्रूव्ड करती है एक्सिक्यूटिव। इसका मतलब राष्ट्रपति किसी भी कानून को वही पास करते हैं। तो ये हो गया इस सेंट्रल लेवल पर। अब स्टेट लेवल पर भी हैं सेम टाइप, जैसे हाई कोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली।
एंड तीसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। हाई कोर्ट को कहा जाता है जुडिशियरी। एंड लेजिस्लेटिव इसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव आर्गन। एग्जीक्यूटिव को बोला जाता है, ये होंगे गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं। जैसे स्टेट लेवल पर अगर कोई कानून बना, लेजिस्लेटिव विधानसभा बनाती है, तो उसको जो है गवर्नर जो है उसको अप्रूव्ड करता है और हाई कोर्ट उसको एनालिसिस करता है। और जैसे अब लोकल गवर्नमेंट में देखते हैं, लोकल गवर्नमेंट में एक हो गया पंचायत। 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 जो है यह जैसे मूल अधिकार जो है इसका मतलब विरोध करती है। आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग कानून है, जो स्ट्रॉन्ग कानून बनते हैं वो जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, मतलब उसके विरोधी होते हैं। बट जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान कहता है कि यदि इस तरीके से कोई भी मैटर आएगा तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फैसला करेगी। तो इसका मतलब आर्टिकल 13 में यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी कानून के तहत, तब उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 क्या है। तो इसमें जो है पहला जो है 14 में जो शामिल किया गया आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। मतलब यह कहता है कि लॉ के पहले ही मतलब सभी नागरिकों को तभी जो है मूल अधिकार है जहाँ तक कि कानून का उल्लंघन ना हो। कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ही सभी को समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब यह कहता है यह भेदभाव को रोकता है, मतलब चाहे जात के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या उपजाति के आधार पर, मतलब जातियों और धर्म के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कहाँ पर जन्म हुआ है या किस धर्म के हैं और जो है किस जाति के हैं, ये जो है रोकता है कि इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान यह अलाउ करता है। और अब देखते हैं आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस। मतलब यह जो है छुआछूत को रोकता है। जैसे अगर कोई नागरिक कहीं पर भी कितना भी गरीब हो, अगर कहीं पर चला गया तो उसके साथ जो है इस तरीके से व्यवहार नहीं कोई करेगा कि जो है उससे दूर जाएगा। इसको बोलते हैं छुआछूत। तो इसको जो है संविधान जो है रोकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब इसके खिलाफ आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। मतलब यह जो है किसी भी नागरिक को, अगर वह किसी ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल, मतलब सरकारी व्यक्ति है या बिना सरकारी व्यक्ति, सिर्फ जो एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़कर और सभी जो है अपने मतलब नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे हो गया महाराजा, राजा, रानी, ये सब जो लगाते थे उनको संविधान रोकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ये जो है पहला जो है मूल अधिकार है समानता का अधिकार,
और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार। मतलब जो है इसके बाद वाले वीडियो में सभी पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर जो है अभी इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। नगरीकरण में बोला जाता है तो चलिए आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 जो है यह जैसे मूल अधिकार जो है इसका मतलब विरोध करती है। आर्टिकल 13 कहता है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग कानून है, जो स्ट्रॉन्ग कानून बनते हैं वो जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होते हैं, मतलब उसके विरोधी होते हैं। बट जो है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान कहता है कि यदि इस तरीके से कोई भी मैटर आएगा तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर फैसला करेगी। तो इसका मतलब आर्टिकल 13 में यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। कोई भी अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है किसी कानून के तहत, तब उसको फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 क्या है। तो इसमें जो है पहला जो है 14 में जो शामिल किया गया आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। मतलब यह कहता है कि लॉ के पहले ही मतलब सभी नागरिकों को तभी जो है मूल अधिकार है जहाँ तक कि कानून का उल्लंघन ना हो। कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, यहाँ तक ही सभी को समानता का अधिकार है। और आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब यह कहता है यह भेदभाव को रोकता है। मतलब चाहे जात के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर या उपजाति के आधार पर, मतलब जातियों और धर्म के आधार पर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कहाँ पर जन्म हुआ है या किस धर्म के हैं और जो है किस जाति के हैं, ये जो है रोकता है कि इसके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। संविधान यह अलाउ करता है। और अब देखते हैं आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड इट्स प्रैक्टिस। मतलब यह जो है छुआछूत को रोकता है। जैसे अगर कोई नागरिक कहीं पर भी कितना भी गरीब हो, अगर कहीं पर चला गया तो उसके साथ जो है इस तरीके से व्यवहार नहीं कोई करेगा कि जो है उससे दूर जाएगा। इसको बोलते हैं छुआछूत। तो इसको जो है संविधान जो है रोकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब इसके खिलाफ आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। अब देखते हैं आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री। मतलब यह जो है किसी भी नागरिक को, अगर वह किसी ऑफिशियल है या नॉन ऑफिशियल, मतलब सरकारी व्यक्ति है या बिना सरकारी व्यक्ति, सिर्फ जो एकेडमिक और मिलिट्री को छोड़कर और सभी जो है अपने मतलब नाम के आगे टाइटल नहीं लगा सकते। जैसे हो गया महाराजा, राजा, रानी, ये सब जो लगाते थे उनको संविधान रोकता है। ये जो है फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। तो ये जो है पहला जो है मूल अधिकार है समानता का अधिकार। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण का अधिकार। मतलब जो है इसके बाद वाले वीडियो में सभी पढ़ाएंगे, बट यहाँ पर जो है अभी इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो
तो लाइक और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।